प्रश्न नंबर 2 है, पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ABC वर्ग CD समद्विबाहु त्रिभुज तथा EFA एक अर्धवृत्त है। यहाँ पर एक चित्र बना है साइड में, तो आप देख सकते हैं कि ABCE एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसी की एक भुजा को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है जिसका नाम है AFEA या फिर EFAE। और इसी वर्ग की एक भुजा को आधार मान करके एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है जो कि CDE है और इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका आधार होगा वो C भुजा के बराबर, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी जो अर्धवृत्त का व्यास है वो इसकी भुजा के बराबर है, इसलिए अर्धवृत्त का जो व्यास है वो भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इसका अर्धवृत्त का और फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर दी है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा दी है 4 सेंटीमीटर, इसलिए 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 चक्कू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो क्षेत्र है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद यहाँ पर अर्धवृत्त पे आ जाते हैं, तो अर्धवृत्त का जो व्यास है A से E तक की दूरी वो वर्ग की भुजा के बराबर है जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास यदि 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर यानी कि व्यास की आधी होती है। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकालते हैं, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसको 2 से भाग कर देंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई का मान यहाँ पर 3.14 लिया गया है। इसके बाद त्रिज्या का मान 2 है तो 2 गुणे 2 चूंकि आर स्क्वायर था बटे 2। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3.14 का दूना करना है तो 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो अर्धवृत्त वाला पोर्शन है इसका हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो लंब है इस भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। चूंकि पूरी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर है इसलिए आधार 4 हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार 4 है, ऊंचाई 5 है, 5 चक्कू 20, 20 का आधा करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो कुल आकृति बन रही है इस आकृति का कुल क्षेत्रफल, तो सबसे पहले 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6.828 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका आया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इन तीनों को जोड़ने पर जो आएगा वो इस आकृति का कुल क्षेत्रफल होगा। तो 16 10 26 26 6 32 यानी कि 32.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आकृति का कुल क्षेत्रफल होगा।